अब हमें जलदानों और जेल से भागा हुआ आदमी दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देते हैं। जलदानों से लड़ रहे हीरो जमीन पर पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं और वह जेल से भागा आदमी उससे लड़ने की बात करता है और उससे लड़ाई को शुरू करता है। अब जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, जेल से भागा आदमी बहुत तेजी से जलदानों पर अटैक करता है, जिससे हमें जलदानों हारता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वह फिर से उसको हैरान कर देता है क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ होता है, वो केवल मजाक कर रहा होता है। अब जेल से भागा आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता है, जिससे उसके कपड़े वगैरह फट जाते हैं, वो नंगा हो जाता है और पूरी ताकत के साथ में उस पर अटैक करने लगता है। और यह अटैक शुरुआत में उस पर भारी तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन आखिरी में जलदानों एक पंच मारता है और उसके शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं, जिसे देख करके सोनिक को भी अब मजा आने लगा था क्योंकि उसे एक ताकतवर अपोनेंट चाहिए था। और वह जलदानों से बातें करता है और उसे हराने की बात करता है कि वो हीरो नहीं है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मैं बहुत उतावला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मर जाओगे। अब सोनिक और जलदानों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में सोनिक भी जलदानों पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज होता है, जिससे जलदानों बहुत परेशान हो रहा था। और अचानक से हमें जलदानों की एक नई शक्ति दिखाई जाती है। उसकी जीभ बाहर आती है जो राक्षस से बनी होती है, जिसे सोनिक तुरंत काट देता है और वो परेशान हो जाता है। अभी जलदानों बैकफुट पर था, सोनिक लीड कर रहा था, लेकिन जल्द ही जलदानों ने अपना प्राइम रूप अपनाया और एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में तब्दील हो गया। अब ये जो नया मॉन्स्टर था वो सोनिक से भी तेज था और वो सोनिक को मारने लगता है, जिससे सोनिक खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और अंततः वह सोनिक को पकड़ लेता है। और जैसे ही कुचलने वाला होता है, सोनिक उसके चंगुल से खुद को किसी तरीके से बचा करके निकल जाता है। अब उसके भी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो बाहर जाकर के गिरता है और उसे समझ में आता है कि उससे जीतना मुश्किल है। तभी वहां पर जेनास की एंट्री होती है और जेनास उसे वहां देख करके उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वह उसे सर्वाइवल समझता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और सोनिक ऐसा ही करता है, वह वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर हमें अगले पल में जलदानव दिखाया जाता है जो एक बड़े से चेम्बर में शहर भर के बहुत सारे लोगों को कैप्चर किया हुआ था और वह उनको एक एक करके मार रहा था। तभी उनके बीच में से एक आदमी निकलता है रॉबिन हुड की तरीके से, और वह उसे बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें करता है और कहता है कि अब वह उससे लड़ेगा और इन सबकी जान बचाएगा। लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वह डर के मारे अपनी पैंट में ही मुड़ देता है। तभी हमें वहां पर पुराने कुछ नए हीरो दिखाई देते हैं जो उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वहां पर आए होते हैं और वो उनसे लड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, वो सारे के सारे वहां पर हार जाते हैं और बुरी तरीके से उनकी पिटाई हुई होती है। अब हमें साइकिल वाला हीरो दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से जलदानों की तरफ बढ़े जा रहा है और तभी वह फोन करता है सैतम्मा के पास में और कहता है कि वह उनसे लड़ाई करने जा रहा है और एक टीम भी बना रहा है और उसे वहां ना आने की बात करता है। उसे लगता है कि सैतम्मा बहुत कमजोर है, जिसके कारण से वह उसे मना करता है। लेकिन तभी एसोसिएशन सैतम्मा की प्रोफाइल को खंगालते हैं और उसकी ताकत के बारे में उन्हें कुछ अंदेशा होता है और वे सैतम्मा के पास में फोन करते हैं और उन्हें असाइनमेंट देते हैं जलदानों को मारने के लिए, और उस असाइनमेंट को वह एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से भागता है जलदानों की ओर से। अब हमें वहां हाल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जलदानव बहुत ही तबाही मचा रहा है, लोगों के साथ खेल रहा है, उनकी जिंदगियां खत्म कर रहा है और साथ ही साथ हमें बहुत सारे हीरो भी दिखाए जाते हैं जो एक के बाद एक उससे हराने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और बार बार हार रहे हैं। और इन्हीं हार के बीच में हमें एक ब्लास्ट दिखाई देता है और ब्लास्ट के पीछे जेनास दिखाई देता है। जेनास की एंट्री होती है और एंट्री होते ही सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वह एस क्लास हीरो था और अब लोगों की जान में जान आई, जिसे देख करके जलदानव बहुत ही परेशान होता है। वह सोनिक का एक हाथ उखाड़ के बाहर फेंक देता है। इसके बावजूद एक हाथ से सोनिक उस पर भारी पड़ रहा होता है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा होता है
अब जब जल दानव हारने की स्थिति में होता है, वो बहुत ज्यादा थका होता है, तो वह नई चाल चलता है और लोगों पर एसिड थूकना प्रारंभ कर देता है। एसिड से लोग मर जाते हैं, गल जाते हैं, जिसे बचाने के लिए जेनास अपने शरीर पर उन एसिड को ले रहा था और उसका शरीर घायल हो रहा था। अब आगे क्या हुआ हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।